दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का स्नेह भरा स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो त्रेता युग की कहानी है। त्रेता युग में एक सन्यासी थे जिन्होंने अपना राज्य छोड़कर जंगल में अपना डेरा बनाया था। उन्होंने एक कुटी बनाई थी। उस कुटिया में वो अपना निवास करते थे और पूरा दिन उनका जो है ईश्वर की आराधना में बीतता था। भोजन करने के लिए वे पास के ही गांव से भिक्षा मांग कर लाते और अपना जीवन यापन करते थे। उनकी कुटी में एक छोटा सा कुआं था जिस कुएं से वह पानी पीते थे और उसी कुएं के पास जो है एक छोटे से गड्ढे में कुछ मेंढकों का परिवार रहता था। उसमें से एक मेंढक ऐसा था जो साधु जी को हमेशा देखता रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब यज्ञ कर रहे हैं, कब पूजा कर रहे हैं, कब आराधना कर रहे हैं। इसका प्रभाव ये पड़ा कि उस मेंढक का भी जीवन जो है वह उन्हीं की तरीके से त्यागमयी हो गया। वो साधु जी को बहुत ही सम्मान देने लगा और एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनसे प्रेम ही करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए गांव गए हुए थे। तभी उसने देखा कि एक सांप जो है वो कुएं की तरफ बढ़ा चला आ रहा है और फिर अचानक क्या हुआ कि सांप जो है कुएं में ही चला जाता है। जब मेंढक ये देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं इस विषधर के कुएं में जाने के कारण कुएं का जल विषैला ना हो जाए और वह बड़ी चिंतित होता है। तो वह कुएं के पास ही जगत पर बैठ जाता है क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी ही देर में सन्यासी आने वाले हैं और आते ही सबसे पहले वो हाथ मुंह धोएंगे, कुएं के पानी से स्नान करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही अपनी कुटिया में जाएंगे, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, इसलिए वह वहीं बैठा रहता है। जैसे ही सन्यासी आते हैं वो चपाक से कुएं के जल में डूब जाता है और वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जब साधु ये देखते हैं कि मेरे आते ही मेंढक को ऐसा क्या हुआ कि वह जल में समा जाता है, फिर वह वहीं बैठ जाते हैं, थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि पूरी कहानी क्या है। वह मछली पकड़ने वाले यंत्र से मेंढक को बाहर निकालते हैं और अपनी तपस्या की शक्ति से उस मेंढक को जीवित कर देते हैं और कहते हैं कि वत्स, तुमने अपने प्राण मेरे लिए क्यों गंवाए? वो मेंढक कहता है कि महाराज, मैंने आपको देखा है कि आप अपना जीवन जो है दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं, गांव वालों की सेवा में लगाते हैं और आपका अगर जीवन इस पानी को पीने के कारण कुछ हो जाता तो मुझे बड़ा कष्ट होता। साधु महात्मा जब उसकी बात सुनते हैं तो उन्हें उससे बड़ा ही जो है मोह सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो, तुम कुछ भी मुझसे मांग सकते हो, मैं अपनी तपस्या के बल पर तुम्हें वो दे सकता हूँ। तो मेंढक कहता है कि मैंने अपना जीवन जो है बड़ा ही साधारण तरीके से जिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नया जन्म हो तो मैं एक राजकुमारी के रूप में जन्म लूँ और मेरा विवाह हो तो मैं एक रानी बनूँ। तो साधु महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं तथास्ತು। और फिर उस मेंढक का जन्म होता है मयासुर नामक असुर के यहाँ, जो बड़ा ही बलशाली होता है। उसके यहाँ एक सुंदर सी कन्या जन्म लेती है और उस कन्या का नाम रखा जाता है मंदोदरी, जो पूर्व जन्म में साधु वाली मेंढक होती है। और उस मंदोदरी का विवाह होता है रावण के साथ। मंदोदरी का पूरा जीवन जो है बड़ा ही कष्ट में रहता है क्योंकि उसका विवाह रावण के साथ हुआ होता है। रावण एक अहंकारी राजा होता है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि राम रावण युद्ध में रावण की मृत्यु होती है पुत्रों समेत। मंदोदरी आजीवन जो है वह दुखी ही रही, अशांत रही। क्यों? क्योंकि उस मेंढक ने अपने लिए प्रसन्नता, खुशी नहीं मांगी थी। उसने सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी या रानी का जीवन मांगा था। परंतु मंदोदरी एक अपने गुणों के कारण जो है संसार में पंच कन्याओं के रूप में जानी जाती है। ऐसी कन्याएं जिन्हें देवता भी पूजित करते हैं।
तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जब कभी हमें मौका मिले कि हमें किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ की ज़्यादा हमारे लिए उपयोगिता है, धन संपदा की या फिर सुख की, प्रसन्नता की, मुस्कान की। धन्यवाद।